प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जो चैप्टर 4 तक है आपका, उसकी जो प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 वो सारी हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर 4 तक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चैप्टर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में परिचय, अब इसका नाम ही है चैप्टर 5 का आपका समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एपी कहते हैं। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपकी तीन होती हैं। एपी तीन प्रकार की होती है। एपी हो गया, एक एपी होती है, एक जीपी और एक एचपी, ठीक है। लेकिन जो आपका एपी आपके वाले में है और गुणात्मक, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, ये गुणात्मक श्रेणी होती है और ये हरात्मक श्रेणी होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है हाई स्कूल में, ये आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपकी ये एपी है, तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब समांतर श्रेणी होता क्या? समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी ऐसा होता है कि एक ऐसा क्रम होता है जिनके बीच जो बीच का अंतर होता है वो कैसा होता है, समान हो, वही आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। एग्जाम्पल में जैसे देखो, जैसे 4, 6, 8, 10, देखो इनका अंतर देखो तो समान, देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखो अंतर दोनों समान है ना। तो मतलब कोई भी एक प्रकार से ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर कैसा हो, समान, फिर वो कुछ भी हो सकता है, बीच के अंतर कुछ भी नहीं हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, एक एक बीच के अंतर 0 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे देखो नीचे माइनस में अंतर है, देखो -3, ठीक है, दो सब में देखो -3 का अंतर है। तो अंतर किसी भी प्रकार का होता है, आपका एक का अंतर हो सकता है, 0 का अंतर हो सकता है, 2 का अंतर हो सकता है, -2 का अंतर हो सकता है, -13 माइनस किसी भी प्रकार का अंतर, मतलब सब में अंतर जो समान होना चाहिए, कुल मिला कितना मतलब है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। अंतर आप ऐसे आप समझ सकते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। अगर आपको कोई जैसे श्रेणी दी गई, उनके बीच का जो अंतर है वो समान है, तो आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब आ जाओ, फिर आगे पढ़ते हैं परिमित एपी। अब इसी के दो भाग होते हैं, एक परिमित एपी समांतर श्रेणी होती है और एक आपका होती है अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं परिमित जो समांतर श्रेणी वो क्या होता है। तो ये ऐसा होता है कि ऐसा क्रम जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सके, मतलब कि हम इन्हें गिन सके। देखो अंतर तो मैं समझ में आ रहा है, देखो 50-50 का अंतर है, तो हमें अब लास्ट में 750 दिया, तो हम यहाँ से गिन सकते हैं ना कि यहाँ से पद इसको जोड़ते जोड़ते 300 आएगा, फिर उसके बाद 350 आएगा, फिर उसके बाद 400 आएगा, फिर उसके बाद इसी प्रकार से 450। तो हम यहाँ से गिन सकते हैं कि हाँ यहाँ चलो भाई 750 तक हमको जाना है। तो कुल मिला के जहाँ तक हमें क्या होती है परिमित एपी कि जिसमें पदों की संख्या को हम गिन सकें, मतलब सीमित हों पद, ठीक है। जिन्हें ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा क्रम जिसमें पद जो है वो कैसे हो, सीमित हों या गिना जा सके उन्हें, ठीक है। अब अपरिमित एपी क्या होता है, अपरिमित एपी इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा क्रम होता है जिसमें पदों की संख्या को गिना ना जा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो डॉट 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 का पता नहीं कहाँ अनंत तक कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसे हम गिन नहीं सकते। यहाँ पर देखो 750 तक तो ये समझ में आता है, चलो यहाँ तक हम गिन सकते हैं, यहाँ तक ले आएंगे 50-50 कर करके, 50-50 जोड़ते जोड़ते। लेकिन यहाँ तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ तक आपका जाएगा। तो ये एक प्रकार से होता है असीमित, तो इसे हम गिन ही नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। तो वो क्या होती है, हमारी अपरिमित श्रेणी होती है, और जिसे गिना जा सके वो परिमित श्रेणी होती है। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, सेम वही, बस आपको इसका पता नहीं कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद आपका सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को समझते, सार्व अंतर क्या होता है, अब ऐसा मोटा समझ सकते हो कि बीच का अंतर, कोई श्रेणी दी गई है उनके बीच का अंतर ही आपका क्या कहलाता है, सार्व अंतर। जैसे अब देखो श्रेणी में पदों के बीच का अंतर ही आपका क्या होता है, सार्व अंतर होता है। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपका जब सूत्र होगा तो सूत्र में से हम आपको लिखा होगा डी, तो वहाँ पर आपका सार्व अंतर ही कह रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? अब देखो जैसे यहाँ पर क्या, अब जैसे 2, 4, 6, तो देखो जो इनके बीच का अंतर है ना, यही आपका सार्वंतर होता है। देखो अंतर 2 है ना, 2 है अंतर, तो यही आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है, मतलब डी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी सार्वंतर। इनके बीच का अंतर ही आपका, जो आपको श्रेणी दी गई इनके पदों के जो बीच का अंतर है वही हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है, ठीक। क्लियर हो गया ना? ठीक, समझ में आ गया ना? इस तरीके से यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसी प्रकार से बस इसमें कुछ अंतर नहीं, बस सार्वंतर ये होता है कि अब इन्हें डी से प्रदर्शित करते हो, जो इनके बीच का अंतर होता है वही हमारा मोटा मोटा भी समझ सकते हो, कोई पद दिया गया है उनके बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। अब आ जाओ फार्मूला, कुछ इसके 2-3 फार्मूले हैं उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है।
आप देखो इसमें कह रहा है फार्मूला, पहला है AP का nवां पद, एक इसे nवां पद इसे बोल सकते हैं, Anवां पद भी बोल सकते हैं, Tnवां पद भी बोल सकते हैं। तो इसे मतलब कि nवां पद हो गया, Anवां पद या Tnवां पद कुछ भी दिया गया हो तो आपको यहीं पर ये वाला सूत्र लगाना है, AP का nवां पद, इसका ये वाला सूत्र लगाना, कौन सा, A प्लस में n-1 इंटू डी। अब जैसे आपको कोई सवाल दिया गया होगा उसमें कहेगा आपसे कि AP का nवां पद निकालो, या AP का Anवां पद निकालो, या AP का Tnवां पद निकालो, तो आप वहाँ पर यही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र, 2-3 सूत्र है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा, एक पहला सूत्र है A प्लस में n-1 इंटू डी, जहाँ A क्या होता है, A आपका पहला पद, जैसे एक श्रेणी दी गई तो इसमें ये वाला जो है वो A होगा, और इनके बीच का अंतर ये तो आप जानते हो D होगा, और n क्या होता है, n पदों की संख्या, कितने यहाँ पर पद हैं वही आपका क्या कहलाता है, n होता है। और ठीक है, वैसे यही, और n-1 A प्लस में n-1 इंटू डी, बिल्कुल सरल सूत्र, ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये nवें पद के लिए सूत्र होता है। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, आप ध्यान रखना कि ये nवें पद के लिए ये होता है, लेकिन जब अगर कह दे कि AP के nवें पद का योग, n पदों का योग, अगर n पदों का योग की बात कह दे, या Sn भी कह सकता है वो कि Sn निकालो या n पद का योग, तो वहाँ पर आपका कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। क्या सूत्र है, n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर आपका n पदों का योग पूछे, कोई योग पूछे या Snवां पद पूछे, तो वहाँ पर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और इसे हम ये वाला भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र होता है, इसे हम a प्लस में an भी लिख सकते हैं, क्योंकि an का सूत्र देखो ये होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। तो 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस में n-1 और इंटू डी। ठीक है, तो हमने a प्लस n-1 इंटू डी की जगह हमने क्या लिख दिया, an लिख दिया। ठीक है, क्योंकि an का सूत्र ही ये होता है, तो बस इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम a प्लस में Tn भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये Tn का भी सूत्र होता है। तो बस हमने इसकी जगह पर an को लिख दिया है, क्योंकि ये an का सूत्र ही होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये 2 सूत्र आपके हो गए। अब यहाँ पर देखो क्या, और आपका नोट एक याद रखना कि अगर AP में यदि केवल क्या n ही पद हों, केवल n पद हों, मतलब हमें पदों की संख्या ना, कोई n पद एग्जाम्पल कुछ भी मतलब हो, तो an जो होता है वो आपका अंतिम पद l, अंतिम पद को हम l से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, अंतिम पद की बात होगी तो वहाँ पर l के बराबर होगा। क्या हमने ये कहा अगर कोई मतलब AP है, उसमें आपका कोई n पद दिया गया है, तो उसके जो an अंतिम पद जो है उसको l से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिया गया हो, जैसे अंतिम पद क्या होता है, एग्जांपल देखो आपको बताएं, जैसे ये देखो परिमित AP हमने देखा था, ये जो पद दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो इसे हम लोग क्या, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका अंतिम पद। तो इस प्रकार से ये आपका समांतर श्रेणी की जो इंट्रोडक्शन है ये यहाँ से आपका हो गया। तो समझ में आ गया होगा, हम आशा करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते क्योंकि आपका बैकग्राउंड में कुछ वॉइस भी आ रही होगी, अब क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना ही समझ लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिए, जैसे आपसे कह दे कि ऐसे समझो जैसे AP का जैसे 7वां पद जैसे निकालना हो आपको, 7वां पद की बात होगी, 7वां पद तो क्या होगा वहाँ पर a प्लस में 6d। ठीक है, आप इसको एक एक घटा करके, जैसे आपसे 8वां पद पूछे, 8वां पद क्या होगा आपसे, अभी जो कह रहा हम उसमें आएंगे सवालों में, क्वेश्चंस में जब आएंगे तो आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि AP का 8वां पद, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे क्या, a प्लस में 7d। एक आपको घटा के लिखना है, जैसे आपसे पूछे 7वां पद तो a प्लस में 6d, एक घटा करके 8वां पद तो 8 में से घटा दो 7 तो a प्लस में 6d। तो ये निकला कहाँ से, ये आपका इसी सूत्र से निकला, a प्लस में n-1 इंटू डी। देखो हम आपको एक निकाल करके भी दिखा दे, जैसे हमें निकालना है AP का 5वां पद, जैसे निकालना है 5वां पद, तो आप कैसे निकालोगे, आप इसी सूत्र से निकालोगे ना। तो 5वां पद a प्लस में n, 5 की जगह क्या n की जगह क्या लिखोगे 5वां। ठीक है, तो 5 माइनस का 1 इंटू में d, तो a प्लस में 5 में से एक जगह 4 और ये आपका d, तो a प्लस में 4d हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई, a प्लस में 4d। अब जैसे आपका 6वां पद तो एक घटा करके a प्लस में 5d, और अगर 7वां पद एक घटा करके a प्लस 6d। आपका इस प्रकार से 13वां पद तो a प्लस में 12d। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन, जो चीज़ें मतलब थी आपका और जो बच गई हैं
छूट गई होंगी तो वो आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आपको कोई पहले वैसे हमने सारे 2-3 सूत्र हैं वो हमने करा दिए हैं। और जो आपका 2 श्रेणी है, गुणात्मक श्रेणी और जो हरात्मक श्रेणी है, ये आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में है, तो वो आप उसमें पढ़ेंगे। हाई स्कूल में आपका समांतर श्रेणी है, तो वो हमने आपको बारे जो भी बेसिक सी डिटेल थी वो आपको बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करेंगे कि आपको समांतर श्रेणी का जो इंट्रोडक्शन है समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में जो कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपकी प्रश्नावली 5.1 है इसी की, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।